हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सरसाइज मंत्रा। और आज मैं क्लास 11th में क्या हो गया नया चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, और जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी शॉर्टकट में आप एपी के नाम से जानते हो। और एपी से आप लोग फेमिलियर भी हैं क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ भी एपी शुरू से ही पढ़ाई जाती है क्लास 11th में। तो हम शुरू से ही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एपी होता क्या है और चीज़ें वगैरह वगैरह, ठीक है। जो नाम है आपका क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से नहीं जाना जाता है, सीक्वेंस और सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो वही सीक्वेंस से ही हमको शुरू करना है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? एपी पे पहुँचेंगे और सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ कि क्लासेज ऑफलाइन में भी स्टार्ट हो गई है। जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9450944404 है, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम और प्लेस। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 1-2 दिन से चल रही है। टाइम और प्लेस बता दिया जाएगा कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, कितने बजे से पढ़ाता हूँ। जो लोग भी ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन मतलब क्लास में बैठ के, और जो ऑनलाइन से ही उनका काम चल जाता है वो पढ़ते रहें, उनको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपनी स्वेच्छा से आना चाहते हैं आएँ, ना आना चाहते हैं ना आएँ, ठीक है। क्लियर? चलो सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के बाद ही एपी आता है। तो सीक्वेंस क्या होता है? बहुत से सीक्वेंस आप लोग देखे होंगे। सीक्वेंस होता है नंबरों का अरेंजमेंट। सीक्वेंस क्या होता है? नंबरों का अरेंजमेंट जो एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब उसमें एक क्या होता है, रिलेशन होता है, या उसके जो टर्म आते हैं, जो नंबर आते हैं, एक फार्मूला के अकॉर्डिंग आते हैं। समझ में आ रही बात है? जैसे 1 4 9 16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? ये 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर से ही सारे के सारे टर्म्स निकल के आएंगे, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो देख रहे हैं ना, इस जो नंबरों का अरेंजमेंट है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, या कह लो कि इनमें एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला कौन सा टर्म होगा, पैटर्न मालूम है तभी हम अगला नंबर बता सकते हैं। चूँकि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है तो अगला 5 का स्क्वायर मतलब 25 आने वाला है। तो इस टाइप का यदि कोई भी नंबरों का अरेंजमेंट होगा तो सीक्वेंस कहलाता है। दूसरा जैसे ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आ रहा है n एक मिनट बता रहे हैं। ये आ रहा है फार्मूला 3n+2 से। नहीं, 3n-2 से। किससे आ रहा है? 3n-2 से, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। क्लियर हो रही बात है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन बन गया fn=n², और इस फंक्शन का जो डोमेन होता है नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और ये क्या होता है, जो कोडोमेन भी होता है वो नेचुरल नहीं रियल हो सकता है, ठीक है। कुछ भी रियल आ सकता है। क्लियर हो रही बातें? डोमेन क्यों नेचुरल नंबर? क्योंकि डोमेन में क्या होता है, 1 2 3 4 डोमेन है। तो 1 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक ना। 2 रखोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 रखोगे तो क्या है? 9 आएगा। ये जो फंक्शन है ये कौन सा फॉलो करेगा? ये करेगा, ये भी फंक्शन नेचुरल नंबर टू R में होगा, और यहाँ fn=3n-2 है। कहीं कहीं आप देखोगे कि सीक्वेंस का डिफिनीसन ये लिखता है कि सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन रियल नंबर होता है। और इस टाइप के फंक्शन, जो भी फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा?
सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है ना। ये सब एक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है जो एक फार्मूले से आता है, या ये कर लीजिए सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। क्लियर। कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर हो जाएगा वो सीक्वेंस फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। या ये कह लो कि कोई भी यदि नंबरों का अरेंजमेंट किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, जैसे ये फार्मूला हो गया n², वहाँ से आ रहा है 3n-2 से आ रहा है, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस हो जाएंगे। अब सीक्वेंस में ही एक पार्टिकुलर टाइप होता है, जैसे यही था, यहाँ पर क्या था, कितनी की गैपिंग थी, +3 की। यहाँ कितनी की गैपिंग थी, +3 सी। ये कहाँ थी, +3 की। तो हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसके हर टर्म के बीच की जो गैपिंग है वो फिक्स है, 333 है, तो ये पार्टिकुलर टाइप का, इस टाइप का ही जो सीक्वेंस होता है वो एपी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, एपी के नाम से। मतलब वो सीक्वेंस जिसके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज हर जगह एक जैसा रहता है, वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। और भी एग्जांपल देख लीजिए ऐसे। ये भी एपी बन जाएगा, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है तो क्या किससे आएगा ये बताओ, ये 2n से आएगा, ठीक ना भाई। n रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, गैपिंग कितनी की है, +2 +2 +2 की है, ठीक ना। हर जगह 2 2 की गैपिंग है, तो ये भी एपी में कहलाएगा, सीक्वेंस भी कहलाएगा, एपी भी कहलाएगा। मतलब एपी एक पार्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस है। और वो कैसा सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस जिसके दो टर्म के बीच, दो नंबरों के बीच गैपिंग एक जैसी हो। जैसे यहाँ पर गैपिंग 2 तो यहाँ पे गैपिंग 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, हर जगह 3 3, या हर जगह 2 2, या हर जगह 4 4, या डिफरेंस नेगेटिव में भी आता है तभी भी वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। तो ये तो हो गई सीक्वेंस की बात और एपी की बात, ठीक ना। अब कहीं कहीं पे आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो हम बता देना चाहते हैं, फिर एपी पे हम चलेंगे। जैसे आपको दिया रहेगा कि इफ़ an = 2n + 4 देन फाइंड a1 a2 a3 a5, मतलब 5 तक। बहुत आसान है। a1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 4 कितना होगा, 6। a2 कितना होगा, 2 × 2 + 4 कितना हो जाएगा, 8। कुछ नहीं, वहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2। अब a3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 + 4 कितना हो जाएगा, 10। a4 कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 4 12। a5 कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 5 40। आ गया। ये तो निकालना था, कुछ नहीं करना है। जो सीक्वेंस दिया है उसी में आप 1 2 3 रखते जाओ, निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो ये सीक्वेंस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बुक में भी ऐसे दिए हुए हैं। तो हमको लग रहा है कि आपने एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको an दिया होगा और वहाँ से आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, पहले 5 टर्म मतलब a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है, या इस तरह से भी दे सकता है, तो आप उसमें 1 2 3 रख के निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब हम एपी पे आते हैं, जो आप 10th में पढ़ चुके हो वो पढ़ते हैं अब, ठीक ना। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में ही है, लिखिए। सीरीज भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सब चीज़ होता है। चलो सीरीज ही डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज क्या होता है, तो यदि सीक्वेंस को कामा से देखो, सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में क्या होता है, ध्यान से देखिए। सीक्वेंस में होता है कि 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखा होता है। अब इसी का सीरीज, सीक्वेंस को ही प्लस में लिख दोगे, 1 + 3 + 5 + 7, ये सीरीज बन जाएगा। सीक्वेंस और सीरीज में इतना ही अंतर होता है। सीक्वेंस में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो कामा से सेपरेटेड होते हैं, और सीरीज में क्या होता है, जो नंबर होते हैं प्लस में लिखे होते हैं करके। क्लियर हो रही बात है। तो ये सीरीज कहलाती है और ये सीक्वेंस कहलाता है। किसी भी सीक्वेंस जो कामा से सेपरेटेड है, कामा हटाओ प्लस लगा दो उसमें, तो वो सीरीज बन जाएगा। क्लियर। चलिए, तो सीरीज भी हो गई। तो सीरीज के बाद हम लोग एपी पे आते हैं। तो एपी में अभी बता रहे थे, एपी क्या होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसके हर दो लगातार टर्म के बीच गैपिंग एक जैसी हो। एग्जाम्पल एपी का हम बता रहे हैं, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11, ये सब एपी है। दूसरा तो इसकी गैपिंग 3,
यहाँ भी गैपिंग 3, यहाँ भी गैपिंग 3। तो इस टाइप के देखेंगे कि इनके के बीच डिफरेंस 3, इसके के बीच डिफरेंस 3, इसके के बीच डिफरेंस 3। तो ये सब क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और 1 3 4 सॉरी 5 या ये ले लो 10 8 6 4 2 0 -2 एट सो ऑन। ये भी AP है, क्यों? क्योंकि इसकी गैपिंग -2 की है, यहाँ पे -2 हो रहा है गैपिंग, ठीक ना, -2 हो रहा है। तो जहाँ भी गैपिंग एक जैसी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। अब जो ये डिफरेंस हर जगह एक जैसा हो रहा है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना था, 3 ऐड होके आ रहा है तो 3 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -2 होगा। ये भी आप जानते हो, और जानते हो कि कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है और फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल a से, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो, यदि ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो AP ना भी दिया हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म 2 था, कॉमन डिफरेंस 3 था, तो जैसे ही 2 में 3 ऐड करोगे तो अगला, फिर इसमें 3 ऐड करो तो अगला, इसमें 3 ऐड करो तो अगला, नेक्स्ट मिलता जाएगा। मतलब 2 ही चीज़ हैं, किसी AP का हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो पूरी AP लिख सकते हैं। तो चलो लिख के दिखाते हैं कैसे AP बनेगा, ठीक ना। मान लो, लेट A द फर्स्ट टर्म्स एंड D be the कॉमन डिफरेंस। तो AP क्या बन जाएगा, बोलो। A पहला टर्म तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, A + D, तीसरा क्या होगा, A + 2D, चौथा क्या होगा, A + 3D एट सो ऑन। तो एक चीज़ दिख रहा है, फर्स्ट टर्म को यदि T1 लिखते हैं, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3 और फोर्थ टर्म को T4। ऐसा ही हम नीचे भी लिखेंगे। कहीं कहीं क्या होता है, इस तरफ ही डिनोट होता है, A1 A2 A3 A4। तो समझ में आता है, T हम यूज़ इसलिए करते हैं, T फॉर टर्म, और T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रहा है, देखो T2 है या सेकेंड टर्म है तो D का कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म है तो D का कोएफिशिएंट 3 से 1 कम 2 है, यदि फोर्थ टर्म है तो 4 से 1 कम 3 आ गया D का कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि nवां टर्म Tn निकालना हो तो A प्लस, और जो D यहाँ का होगा, D का कोएफिशिएंट क्या होगा, इससे 1 कम n-1 इंटू D होगा। बोलिए, समझ में आया? ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो थर्ड टर्म था तो D का कोएफिशिएंट 2 था, 3 से क्या था, कम था, 4 था तो यहाँ पर 3 था, D का कोएफिशिएंट इससे 1 कम यहाँ था। तो यहाँ यदि हम Tn लेते हो तो A प्लस n से कम n-1 इंटू D होगा, और इसी को बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D। इस फार्मूला का यूज़ करके हम डायरेक्ट किसी भी AP का फर्स्ट nth टर्म निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये बताओ कि किसी AP में 10 टर्म है तो 10वां टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। किसी AP में 20 टर्म होंगे तो 20वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा। किसी AP में 30 टर्म होंगे तो 30वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा। किसी AP में 4 टर्म होंगे तो चौथा टर्म ही लास्ट टर्म होगा। यदि ये मान लिया जाए कि इफ़ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन AP, देन लास्ट टर्म्स इज इक्वल टू nth टर्म्स। लास्ट टर्म मतलब L, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, L से, और nth टर्म मतलब Tn, और Tn की तो वैल्यू जानते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक ना। लास्ट टर्म इजकल टू कितना होता है, L इजकल टू A प्लस n-1 इंटू D। कब, जब उस AP में केवल n ही टर्म होंगे तब। तो ये 2 फार्मूले निकल के आगे, इन दोनों फार्मूले का यूज़ हम करेंगे
लेकिन वो कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप बस इतना थियरी याद पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा इन क्वेश्चनों पर, और फिर सम ऑफ एपी भी वहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आज इतना ही। फिर से एक सूचना आपके लिए है, जो लोग भी क्लास में बैठ के क्लास करना चाहते हैं, मतलब ऑफलाइन करना चाहते हैं, मतलब घर पे आके, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमने वीडियो को शुरू में ही आपको बता दिया था कि मोबाइल नंबर मेरा क्या है। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या किसी तरह मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये केवल और केवल आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, इसमें मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप पर, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो आओ, अदरवाइज़ ऑनलाइन पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।